नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खबरबाजी के इस महा ओपिनियन पोल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल के अंत में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर देश भर में अच्छी खासी चर्चा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही आते हैं। इसके साथ ही गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा का शासन है। पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा को कोई भी नहीं हिला पाया है। इस बार का चुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हर बार की तरह इस बार लड़ाई केवल भाजपा और कांग्रेस में न होकर त्रिकोणीय बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात के विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। उनके इस दावे का आधार गुजरात के नगर निकाय चुनाव हैं। इसमें भी विशेषकर सूरत के निकाय चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी ने पहली बार ही चुनाव लड़कर 27 पार्षद जिताए थे। यहां आपको बताते चलें कि सूरत के निकाय चुनाव में कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं जीता था। वहीं भाजपा 93 सीटों के साथ नंबर 1 पर रही थी। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी आम आदमी पार्टी का पहले की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन रहा था। कुछ जगह उन्होंने सीटें भी जीती और कई जगह जहां उन्होंने सीटें नहीं जीती वहां भी उनके वोट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी देखी गई। यही कारण है कि इस बार आम आदमी पार्टी को गुजरात में अपने लिए माहौल अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की आवश्यकता होती है। पिछली बार के चुनावों में भाजपा को 99 सीट और कांग्रेस को 79 सीटें मिली थीं। इसके साथ ही एनसीपी को 1 सीट और बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थीं। जहां एक और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अभी तक गुजरात के चुनावी माहौल से बिल्कुल नदारद दिखाई पड़ी है। यहां तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात से होकर नहीं जा रही है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए गुजरात के ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर एक बार नजर डालते हैं। लोगों से सबसे पहला सवाल जो पूछा गया वह यह था कि गुजरात के चुनाव में लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है। जब लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कौन सा रहेगा, तब उनमें से 49% लोगों ने महंगाई के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा माना। इसके बाद 30% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को माना। इसके अलावा 17% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा विकास को माना और 4% लोगों ने अन्य मुद्दों को बड़ा मुद्दा माना। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के चुनावों में 2 सबसे प्रमुख जो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं वो है महंगाई और बेरोजगारी। दूसरा सवाल जो पूछा गया वह यह था कि क्या अरविंद केजरीवाल की फ्री की योजनाओं से उन्हें फायदा होगा या नहीं, जिसमें 56% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें इसका फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर 33% लोगों ने यह कहा कि उन्हें इसका फायदा नहीं होगा और 11% लोगों ने पता नहीं का विकल्प चुना। इससे पहले कि हम वोट प्रतिशत के आंकड़ों पर जाएं, हम आपको पिछले 3 सर्वे के परिणाम भी बता देना चाहेंगे। सबसे पहला सर्वे था वी प्रेसाइड का, जो जून के महीने में आया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 128 सीटें, वहीं कांग्रेस को 36 सीटें और आम आदमी पार्टी को मात्र 7 सीटें, अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया गया। इसके बाद अगस्त के महीने में टाइम्स नाउ का सर्वे आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 121, कांग्रेस पार्टी को 42 और आम आदमी पार्टी को 16 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया। इसके बाद अगस्त के महीने में ही इंडिया टीवी का भी सर्वे आया, जिसमें भाजपा को 108 सीटें, कांग्रेस को 55 और आम आदमी पार्टी को 16 सीटें तथा अन्य को
3 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था। जैसा कि साफ साफ देखा जा सकता है कि जून के महीने से अगस्त के महीने तक आते आते आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी मात्र 2 महीने के भीतर हुई है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे आंकड़ों के हिसाब से गुजरात के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं। जब हमने गुजरात की जनता से पूछा कि इस बार के चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करेंगे, तो इसमें से 41% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। वहीं 28% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही। इसके अलावा 23% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना और अन्य को 8% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक बड़ा वोट काट रही है, साथ ही वह भाजपा को भी काफी नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई शायद इसलिए भी दिख रही है क्योंकि अभी तक गुजरात में कांग्रेस ने अपना कैंपेन तक शुरू नहीं किया है। इसके साथ ही उसके कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब आपको हम बताते हैं कि जब इन वोट प्रतिशत को सीटों के आंकड़ों में परिवर्तित किया गया तो हमें अब तक के सबसे चौंका देने वाले आंकड़े मिले। इसके अनुसार भाजपा को 98 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी को मात्र 25 से 33 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। साथ ही अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने चौंका देने वाले आंकड़े हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 98 से 105 सीटें मिल रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी को 25 से 33 सीटें मात्र मिलने का अनुमान है। साथ ही अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं क्योंकि इनके अनुसार आम आदमी पार्टी गुजरात में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है, वह भी अपने पहले ही चुनाव में। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे जाते हुए अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और वह गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यह आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक जिस तेजी से गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, उसे देखते हुए यह आंकड़े ठीक भी लगते हैं। पूरे गुजरात के 3400 से भी ज्यादा लोगों के बीच किए गए इस सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर यह आंकड़े चुनाव के परिणाम में परिवर्तित हुए तो यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। वहीं आम आदमी पार्टी जो पहली बार गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके लिए यह आंकड़े काफी उत्साहवर्धक रहेंगे। वहीं भाजपा जो 27 सालों से गुजरात की सत्ता में है, वह इस बार भी अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रहने वाली है। यहाँ यह बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि इस वक्त गुजरात में जिस स्तर का कैंपेन आम आदमी पार्टी कर रही है, उस तरह से अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू नहीं किया है। कांग्रेस को अभी तक अपना कैंपेन ही नहीं शुरू कर पाई है। साथ ही उनके कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और जो बचे कुछ नेता हैं उनमें भी गुटबाजी दिखाई पड़ती है। हो सकता है गुजरात के चुनाव का औपचारिक ऐलान होने के बाद जब सभी पार्टियां मैदान में उतरेंगी तब इन आंकड़ों पर कुछ असर पड़े। अब ये देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी, जिसने पहली बार चुनाव में हिस्सा लेकर अपने लिए इतना अच्छा माहौल बना लिया है, वह इसे बरकरार रख पाती है या नहीं। क्योंकि अभी जब चुनाव शुरू होगा तो कई बड़े बड़े धुरंधर मैदान में उतरेंगे और कई बार पलटवार भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या माहौल बनता है और किसे कितने वोट मिलते हैं, कौन कितनी अच्छी बैटिंग कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी।
तो अगले वीडियो में अगले सर्वे के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।